गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 9। एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, उस एक्सरसाइज में हमें जो भी मेथड्स यूज करनी है उस मेथड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले तो इरेशनल नंबर्स। तो व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? जैसे रेशनल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, वैसे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पहले तो हम किसको बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अ नंबर एस इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो कोई नंबर एस यहाँ पे हमें दिया है, वो नंबर रेशनल नंबर है, ऐसा बोला गया है। तो कब रेशनल नंबर है? इफ इट कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म p by q where p and q are the integers and q does not equal to 0। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि जो नंबर एस है वो हमें p by q फॉर्म में नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में क्या हमें चाहिए था? तो क्या रेशनल नंबर में हमें p by q फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर। यहाँ पर कोई भी नंबर अगर हम उसको p by q फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते तो उस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इरेशनल नंबर के। √2, √3, √5, पाई, यहाँ पर 0.10, 110, 111, ऐसे कुछ नंबर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। जो हमने आगे के इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, वैसे कुछ नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, वैसे ही अब इरेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है एग्जाम्पल, लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमें √2 नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कहीं पे हमें बताना है कि यहाँ पर नंबर √2 नंबर जो नंबर लाइन पर है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये मैंने यूनिट स्क्वायर लिया OABC। तो यहाँ पर यूनिट स्क्वायर का मतलब है उसकी चारों जो साइड है वो यूनिट लेंथ की होगी। यूनिट लेंथ मतलब 1 यूनिट। और यहाँ पर मैं OB जो है वो कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेगा OAB। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जो OAB है उसके ऊपर हम पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। उससे पहले अब हम इस यूनिट स्क्वायर को हम नंबर लाइन पर पुट करते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉ की नंबर लाइन। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर -1 और -2। तो यहाँ पर हमने ये जो यूनिट लेंथ है वो है, तो वो मैं 0 से लेकर 1 के लेता हूँ। तो 1 की जगह पर यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा A। तो यहाँ पर एक हमें स्क्वायर मिलेगा, यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ OABC यूनिट स्क्वायर। और यहाँ पर हमें ये जो OB जो हमने कनेक्ट किया था उससे हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमें यूनिट स्क्वायर है, तो ये चारों जो साइड है वो क्या होगी? यूनिट लेंथ की होगी। अब हमें क्या करना है? O को सेंटर लेके OB रेडियस लेके यहाँ पर हमें सबसे पहले लिख देते हैं, टेक स्क्वायर विथ यूनिट लेंथ। तो उस स्क्वायर का नाम हमने रखा था स्क्वायर OABC। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल OAB के अंदर हम पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें जो ये OB है उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमें ओ बी स्क्वायर क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट √2। तो जो हमें √2 रिप्रेजेंट करना था वो √2 में ओ बी मिल गया। तो यहाँ पर ओ बी की लेंथ क्या है, √2। अब हमें क्या करना है, ओ को सेंटर लेना है और ओ बी को रेडियस लेना है। उसको रेडियस लेके हमें आर्क ड्रॉ करनी है। कहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन पर, इस तरह से। तो यहाँ पर पॉइंट P, तो रेडियस सेंटर O एंड रेडियस O भी लेकर हमें आर्क ड्रॉ करनी है नंबर लाइन पर। वो आर्क जो है वो नंबर लाइन को P पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारा जो पॉइंट P है वो क्या होगा, √2। तो हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ द आर्क with center O and radius OB which intersect at P on the number line। Then point P correspond √2। तो यहाँ पर हमने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। इस तरह से हम कई सारे रेशनल नंबर जैसे √3, √5 जैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो हमें बताना है कि सही या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और हमें हमारा आंसर जस्टिफाई करना है, यानी हमें आंसर के लिए रीज़न देना है कि हमने क्यों ट्रू किया, क्यों फॉल्स है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यार सबसे पहले तो रियल नंबर बनते कैसे है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के अंदर 2 टाइप के नंबर कंटेन होते हैं। फर्स्ट तो रेशनल नंबर्स एंड सेकंड होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे जो इरेशनल नंबर्स है वो रियल नंबर के अंदर है, और सारे रेशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर के अंदर है। तो सारे जो इरेशनल नंबर्स है वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जो हमें स्टेटमेंट दिया फर्स्ट स्टेटमेंट वो ट्रू है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम लिखते हैं हमें जो दिया है स्टेटमेंट वो ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर made up of rational numbers and irrational numbers। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द ऑफ द फॉर्म ऑफ √n वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमें m नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर का कोई भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
ऑब्वियस है पॉजिटिव ही मिलेगा, तो हमें नेगेटिव नंबर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर मिलेंगे नहीं, तो इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो हमें रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलते, तो स्टेटमेंट इज अ फॉल्स बिकॉज negative numbers cannot be a square root of any number. तो जो नेगेटिव नंबर्स है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट नहीं मिल सकते, इसलिए हमें जो ये स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है यानी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो रहे तो हमें पता है, जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर देखा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया गया था उससे उल्टा स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर है। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर कंटेन है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें क्या बोला है, रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर कुछ नंबर्स रेशनल भी हो सकते हैं, इसलिए जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स बिकॉज real number can be a rational numbers. Next, question number 2. Are the square root of all the positive integers are irrationals? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो क्वेश्चन 2 में हमें पूछा गया कि जो सारे जो पॉजिटिव नंबर्स है उसके जो स्क्वायर रूट है, अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाले तो हमें क्या वो इरेशनल नंबर मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हमें उसके एग्जाम्पल देने हैं कि कौन से नंबर के जो स्क्वायर रूट है वो हमें पॉजिटिव नंबर के जो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट जो है वो हमें इरेशनल नहीं मिलते, वो उसके हमें एग्जाम्पल देने। तो यस कि नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, तो यहाँ पर नो लिख लें, बिकॉज हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, because the root 4, root 9, root 16 इन सब नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। बिकॉज ऑल दी नंबर्स स्क्वायर रूट are rational numbers. As 2, 3, 4, तो इन सबके जो स्क्वायर रूट है वो हमें क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर। तो उसकी वजह से हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो नो में आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, so that the root 5 can be a represent on the number line। तो यहाँ पर हमें जो इरेशनल नंबर रूट 5 है उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास रूट 4 इज इक्वल टू
2 है, तो हम रूट 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें नंबर लाइन पर 2 यूनिट जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 0 को ओ नेम देंगे, यहाँ पर 2 के पॉइंट पर हम ए नेम देंगे, और ए से हम आर्क लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस। तो यहाँ से हमने एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसकी लेंथ लेंगे हम 1 यूनिट। क्या लेंगे? 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ हम कहाँ पे करेंगे? पॉइंट ए के ऊपर, और यहाँ से हम सी पॉइंट से ओ को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये ओ सी मिलेगा √5। तो किस तरह से मिलेगा? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट लेंथ एंड ड्रॉ the perpendicular AC is equal to 1 unit. Then now by the Pythagoras थ्योरम, तो यहाँ पर हमें यह राइट एंगल ट्राइंगल मिला OAC। तो राइट एंगल ट्राइंगल OAC के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? OC इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √5। अब हमें OC √5 मिला। तो OC जो √5 है, तो हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम सेंटर O और रेडियस OC लेके हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ दी आर्क विथ सेंटर O and radius OC. Draw the arc with a center O and radius OC on the intersect on the point P नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर वो जो आर्क है वो पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट होती है आर्क। तो जो पॉइंट P है वो हमारा क्या होगा? √5। तो पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट P रिप्रेजेंट √5। तो इस तरह से हम कोई भी √5 है, √3 है, इस तरह के रूट नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।